पंजाब एनआरआई टीवी चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं परनीत कौर लैके हाजिर हाँ वड्डी खबर जिथे श्रोमणी अकाली दल का वफद अज लखीमपुर खीरी का दौरा करने लई लखनऊ हवाई अड्डे ते पहुंच गया। उत्थे अकाली दल का यह वफद हाल ही विच काले कानूनों के विरोध विच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिथे किसानों ते गड्डी चढ़ा देने कारण जान गवाउण वाले किसानों के परिवारों को मिलणगे। साल भर से सरकार ने किसानों की एक भी नहीं सुनी और अब तो ये हालात हो गए कि साल भर से उनकी आवाज को चल रहे हैं, अब शरेआम किसानों को ही कुचलने में आ गए हैं। जिथे लखनऊ हवाई अड्डे ते पत्रकारां नाल गलबात करदिआं हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि भाजपा राज विच सत्ताधारियां लई अते आम लोकां ते किसानां लई कानूनी मापदंड वक्खो-वक्ख ने, जिथे सरकार किसानां दी कोई गल नहीं सुन रही, जिस कारण हुण किसानां नूं मारिया जा रहा। जिथे बीबी बादल ने कहा कि असीं किसानां नाल हमेशा खड़े हैं। आज हम अपने लोगों के साथ खड़े होने आए हैं क्योंकि 5 दिन से वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि यहाँ की पुलिस और सरकार को क्यों ये नहीं दिख रहा, क्यों इनकी पीड़ा नहीं समझ रही। देश भर का किसान आंदोलन कर रहा है कि जो 3 काले कानून किसी भी किसानी संगठन से बात किए बिना देश के किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, जिससे किसान के मन में डर है उसकी जमीन, उसका अनाज, उसके बच्चों का भविष्य सब पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगा। और लगातार सरकार से मांग है कि यह आप कानून वापस लीजिए और हमारे साथ सलाह मशवरा करके आप ऐसा कानून लाइए जिससे हमारा भला होता है। लेकिन अफसोस इस बात की कि साल भर से सरकार ने किसानों की एक भी नहीं सुनी और अब तो ये हालात हो गए कि साल भर से उनकी आवाज को चल रहे हैं, अब शरेआम किसानों को ही कुचलने में आ गए हैं। चाहे हम देखें कि कैसे लाठियों के साथ हरियाणा में क्या व्यवहार हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में क्या व्यवहार हो रहा है, कुछ दिन पहले राजस्थान में लाठियां खाई, यहाँ तो गाड़ी के साथ मंत्री का बेटा कुचल दे। जो मंत्री 5 दिन पहले एक भरी सभा में कहते हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे, सुधर जाए, तो वो घर में अपने परिवार के बीच में और बेटे को क्या कहते होंगे। और अब सारी वीडियो सामने आ गई कि कैसे तेज रफ्तार से पीछे से आके गाड़ी ने किसान को कुचल डाला। ये बेकसूर किसान जो अपना एक शांतमय आंदोलन, अब किसान अपनी आवाज भी ना उठाएं जो उनकी कोई पीड़ा है। और अफसोस की बात की जब वीडियो है, आई विटनेसेस है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, अदालत सू मोटो नोटिस ले रही है, लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद जिस मंत्री का और उसके बेटे का नाम आ रहा है, ना मंत्री को बर्खास्त किया गया है और ना ही बेटे को आज तक पूछताछ के लिए बुलाएगा, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। बिल्कुल हमारी मांग है। देखिए जो होम मिनिस्टर अमन शांति को भंग करके लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने का संदेशा कि मुझे पहचान लो, मेरे बारे जानते हो आप कि मैं कैसे सबक सीख जाऊं, सुधर जाऊं, जो उकसा रहा है लोगों को, जो भाइयों को लड़ाने की बात कर रहा है, इससे और घटिया राजनीति क्या हो सकती है। और आप उसको अपने मंत्रिमंडल में बना के रखें तो बहुत ही घटिया बात है। उसके बेटे को आज तक आप पूछताछ ना करिए, जिसके बारे में जो स्टेज में उनके साथ है वो गाड़ियों से अब तो बहुत तरह की वीडियो सामने आ गई है। सो बहुत अफसोस की बात है कि इस बेकसूरों की जान जाने में जो सारी दुनिया देख रही, सारा देश देख रहा है, लेकिन सरकार, क्योंकि सरकार के बच्चों के लिए अलग कानून है और गरीब किसान के लिए अलग कानून है, इसलिए 5 दिन से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारी डिमांड ये है कि जो मोनू मिश्रा है वो इमीडिएटली वो अरेस्ट हुए, बनती हुई कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए और जो मंत्री हैं उनको एकदम डिसमिस किया जाए। और ये जो निहत्थे बेचारे गरीब, जो बेकसूर गरीब किसान, नौजवान बच्चे चले गए हैं, कई सारा जो नुकसान हुआ है 8 जानों का, उनका पूरा मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी भी दी जाए और हर तरह से सबसे पहले वो चाहते हैं इंसाफ देना चाहिए ताकि ये हरकतें बार बार ना हो। क्योंकि कहीं पे हरियाणा के मुख्यमंत्री उकसा रहे हैं लोगों को कि लाठी उठा लो, यहाँ यूनियन मिनिस्टर उकसा रहे हैं लोगों को कि सबक सिखा दो, तो ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, कितना बांटेंगे आप देश को। हम अपने किसानों के साथ, मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया किसानों के साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, तो उनको तो शायद ये भी फोटो ऑफ लगता होगा। आज हम अपने लोगों के साथ खड़े होने आए हैं क्योंकि 5 दिन से वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, सारे देश को, दुनिया को वीडियो देख रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि यहाँ की पुलिस और सरकार को क्यों ये नहीं दिख रहा, क्यों इनकी पीड़ा नहीं समझ रही। ये बच्चे किसी के हो सकते थे, ये किसी का बाप और किसी का भाई हो सकता था, जात में नहीं, धर्म में नहीं, इंसानियत के नाते। ये किसान है जो देश का
लोगों का पेट पालते हैं। इतना तो इनके बारे में सोचना है। हम उनके साथ अपनी सहानुभूति खड़ा प्रकट करने के लिए, दुख में उनका दुख बांटने के लिए और हर तरह से उनकी जो मदद कर सकते हैं वो मदद देने के लिए हम आए हैं। इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और जो यूनियन मिनिस्टर के बेटे को समन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। कैसे देखती हैं आप? देखिए, वो तो जब अदालत ने सो मोटो नोटिस दिया तब जाके उनको समन भी किया गया, नहीं तो 5 दिन निकल गए, कहाँ कर रहे थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अदालत बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और अदालत ने पूछा भी है, बताइए कि आपने किसको अरेस्ट किया है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये बच्चे किसी के भी हो सकते हैं। हम इन चीज़ों को, ये इस तरह के जो वायलेंस है, इसको रोकने के लिए हम कदम उठाएं और एक संदेशा दें कि ये बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब बर्दाश्त कर रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को पहचानने की जरूरत होगी कि क्या ऐसी सरकारें हम चाहते हैं जो हमारे बच्चों को शरेआम कोई कुचल जाए और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। मैम, मेरा आखिरी सवाल होगा, आज आप परिजनों से मिलने जा रही हैं और आपका डिमांड क्या होगा? आखिरी सवाल है मैम, डिमांड क्या? देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ वो परिजनों के साथ उनका दुख बांटने के लिए आए हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए और उनकी इंसाफ की गुहार देने के लिए आए हैं। उससे ज्यादा हम अब उनको मिलेंगे और जैसे वो हमें कहेंगे वैसे हम करेंगे। देश दुनिया ਦੀ हर खबर ਤੇ नजर रखਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.apnapunjabmedia.com ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਈ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ।